लास्ट टाइम हमने देखा था इन पैरामीटर प्रोसीजर, आउट पैरामीटर प्रोसीजर, ठीक है। तो हमने तीन टेबल बना रखी थी, बैंक कस्टमर, उसमें हमने क्या कर दिया, एक प्रोसीजर बनाया, उस प्रोसीजर की मदद से तीनों में डेटा अपडेट, ठीक है। आउट पैरामीटर पैरामीटर प्रोसीजर बनाया, जिसमें हमने क्या किया, एक प्रोसीजर की मदद से सारा डेटा रिट्रीव तीनों टेबल से, ठीक है। ये हो गया इन पैरामीटर। और ये हो गया आपका आउट पैरामीटर, ठीक है। चलो, अच्छे टेस्ट डॉट जावा क्या है, ठीक है, सब कुछ। नेक्स्ट आज क्रिएट करते हैं ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, जावा प्रोजेक्ट 35 JDBC 10 ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। 35 JDBC 10 ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, ठीक है। प्रोजेक्ट क्रिएट किया, इंटर, जार फाइल लगा दें इसमें, राइट क्लिक, बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, क्लास पाथ, ऐड एक्सटर्नल जार्स, ओ JDBC8 ओपन, अप्लाई, अप्लाई है। कोई दिक्कत? इसके अंदर एक क्लास बना लें, क्लास नेम कॉल्ड डेमो पैकेज टेस्ट, ठीक है। मेन मेथड, मेन मेथड बनाने के बाद यहां पे हमको कुछ डेटाबेस कनेक्शन प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि ड्राइवर क्लास नेम, डेटाबेस URL, यूजर नेम, पासवर्ड। पड़ेगी नहीं पड़ेगी? तो कॉपी पेस्ट कर लें। कोई दिक्कत? इसको हमने क्या किया, ट्राई कैच, हाँ, किसको नहीं दिख रहा? वीडियो में देखना आराम से, ठीक है। चलो, ड्राइवर क्लास नेम, अच्छा क्या है, क्या था यहाँ पे, यहाँ पे था क्लास डॉट फॉर नेम, ड्राइवर क्लास नेम, ठीक है। देन देन उसके बाद कनेक्शन, एक चीज और दिखा, ड्राइवर मैनेजर, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, URL, यूजर नेम, पासवर्ड। अब आपको चाहिए उधर साइड क्या लिखेंगे, ठीक है। तो कंट्रोल 1, कंट्रोल 1, ठीक है, ऑप्शन आ गया। अब इसमें आपको क्या करना है, टू अ लोकल वेरिएबल, ऑटोमेटिक उसके अकॉर्डिंग डेटा टाइप और वेरिएबल बना के दे देगा, ठीक है। यदि आपको जैसे दिक्कत आती है कि ये क्या रिटर्न करेगा तो क्या एक्सेप्ट करेगा, ये शॉर्टकट है, ठीक है। अदरवाइज हाथ से तो आता ही है लिखते, आता ना, बस। चलो, दो क्वेरी लिख लेते हैं, यहां तक में कोई दिक्कत? अभी तो कुछ किए नहीं, पहले बता दो, यहां तक यही है सबसे टफ, सबसे टफ चीज यही है। अगर ये समझ गए तो आगे कुछ है ही नहीं, ठीक है। क्या मजाक कर रहे हैं? चलो, बता दो, बता क्या रहे हैं। ट्रांजेक्शन ना, चलो ये तो सब में कॉमन ही है, इतना JDBC का प्रोग्राम में ऑलमोस्ट कॉमन है, ठीक है। पता था मुझे, मजाक कर रहा हूँ। दो प्रोग्राम लिख लिए, यहाँ पे हमने कर लिया चेक यूजर, चेक यूजर, चेक यूजर। और एक हमने क्वेरी कर लिया जिसका नाम कर लिया क्या, अपडेट बैलेंस, ठीक है। टेबल रहने वाली है वही आपकी बैंक कस्टमर,
यदि उसमें आपको क्योंकि बैंक कस्टमर वाली टेबल में क्या क्या चीजें हैं, बैंक कस्टमर वाली टेबल में, बैंक कस्टमर टेबल में है तो तीन, कस्टमर कॉन्टेक्ट, कस्टमर एड्रेस। बट बैंक कस्टमर में क्या क्या है आपका, अकाउंट नंबर है, और कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, बैलेंस है, अकाउंट टाइप है। ये चार चीज हैं, इन चार में अपना काम हो जाएगा, तो क्यों दूसरी वाली टेबल को डिस्टर्ब करें। ठीक है, कोई दिक्कत। चलो, चेक यूजर, इसमें हमने क्या किया, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम बैंक कस्टमर वेयर अकाउंट नंबर इक्वल टू, वेयर अकाउंट नंबर इक्वल टू, कोई दिक्कत, बस खत्म। तो यहां पे हमने क्या किया, एक प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट बनाया, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट PS1 इक्वल टू ऑन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, दिस विल चेक यूजर। ठीक है, अच्छा, इनपुट वगैरह लेना पड़ेगा, है ना, कि अकाउंट नंबर इंटर करो, रिसीवर के अकाउंट नंबर इंटर करो, ये सब चीज के लिए हम क्या करते हैं, इनपुट स्ट्रीम रीडर। ठीक है, इनपुट स्ट्रीम रीडर, इनपुट स्ट्रीम रीडर ISR इक्वल टू न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर। कौन है ये, मकसद में हो क्या आज है, बफर रीडर BR इक्वल टू, इसके बाद करना तुम्हारा ही है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। अब हम करना क्या चाह रहे हैं कि हम एक कस्टमर के अकाउंट से पैसा दूसरे कस्टमर के अकाउंट में इंटर करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस शुरू करने से पहले, जब पैसा वैसा जाए इधर उधर, तो हम चाहते हैं पॉइंट क्रिएट कर लें। कौन हो गया इतना जल्दी, हम्म, मनु होगा वो, ऐश्वर्या ने क्या। ठीक है, हम चाहते हैं कि एक पॉइंट क्रिएट कर लें। ठीक है, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, फेल्ड हो गया, पैसा कट गया, उसके में नहीं गया वगैरह करके कुछ भी प्रॉब्लम आई, तो इस पॉइंट तक सारा चीज वापस आ जाएगा। रोल बैक, रोल बैक का नाम सुना ना आपने, जब हम उधर पढ़ा रहे थे तो रोल बैक बताए थे। रोल बैक क्या करता है, सारी क्वेरीज को डिलीट करते हैं, अनकमिटेड क्वेरीज को क्या कर देता है, डिलीट कर देता है। ठीक है, तो रोल बैक कर देंगे, तो रोल बैक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वहां तक का सारा डेटा, मतलब सारी क्वेरीज डिलीट, तो क्वेरी डिलीट तो उनका इफेक्ट डिलीट। ठीक है, तो आप एक इनिशियल पोजीशन पहुंच जाएंगे, यदि फेल्ड होल्ड हो गया तो सबका पैसा वैसा वापस आ जाएगा। ठीक है, तो पूरी कहानी शुरू करने से पहले हम पॉइंट बना लेते हैं यहाँ पे, सेव पॉइंट। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो यहां तक सारा चीज पहले जैसा, समझ आ रहा। ठीक है, जैसे गेम खेलने जा रहे हो, रिस्क है ना, बहुत बड़ा दाव लगाने जा रहे हो आज IPL में, है ना, जीत गए तो ठीक है, मैं ही तो खेल रहा था, यदि हार गए तो एक बटन दबा के पीछे आ गए जहां पे आप पैसा लगाने वाले थे। समझ आ गया, तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट क्रिएट कर लेंगे, सेव पॉइंट SP इक्वल टू कनेक्शन डॉट सेट सेव पॉइंट। ठीक है, कोई दिक्कत, क्योंकि यहां तक तो कुछ किए नहीं, तो अब जो भी होगा इसके नीचे होगा, तो यदि कोई प्रॉब्लम हो गई तो लाइन नंबर 31 तक के नीचे का पूरा डिलीट। ठीक है, और यहां पे आप वापस आ जाएंगे, सही है ना, रिस्क फ्री। ठीक, दूसरा चीज, JDBC में जैसे आप यदि मैनुअल करते हैं, सेल के अंदर जाके जब क्वेरी लिखते हैं, इंसर्ट करते हैं, देन आपको मैनुअल कमिट करना पड़ता है, डिलीट करते हैं तो मैनुअल आपको कमिट करना पड़ता है, अपडेट करते हैं मैनुअल आपको कमिट करना पड़ता है। ठीक है, बाकी सारी क्वेरीज के लिए आपको कमिट नहीं करना पड़ता, बट DML क्वेरीज के लिए आपको सेल के अंदर जाके जब आप यहाँ पे ऐसा रन करते हैं SQL प्लस में जाके, ठीक है, तो कोई भी डेटा यहाँ पे जब आप स्टोर करते हैं, देन आपको मैनुअल कमिट करना पड़ता है, अदरवाइज कंपाइल टाइम एरर ऑफ। कुछ एक्सेप्शन हैंडलिंग का बोल दिए क्या,
अदरवाइज मैनुअल कमिट नहीं करोगे तो रोल बैक करोगे तो सारा डिलीट हो जाएगा। ठीक है। बट जब जब आप जेडीबीसी के थ्रू कोई चीज इंसर्ट करते हैं, जैसे मान लो हमने लास्ट टाइम किसी प्रोग्राम में इंसर्ट किया, किसी में रिकॉर्ड इंसर्ट किया, ये रहा। ठीक है। मान लो ये वाला प्रोग्राम। ठीक है। इसमें हमने क्या किया, इंसर्ट इनटू बैच 11 दिस दिस दिस। हमने क्या किया, एग्जीक्यूट अपडेट रिकॉर्ड इंसर्टेड। हमने कमिट तो नहीं किया ना। ठीक है। तो कल जब आए तो इसको डिलीट हो जाना चाहिए था, बट डिलीट नहीं होता। ठीक है। तो जब आप जेडीबीसी के थ्रू कोई क्वेरी को रन करते हैं, ठीक है, तो वो ऑटो कमिटेड होती है। क्या होती है? ऑटो कमिटेड। ठीक है। मींस आप यहां से सेव किए, अगर वो चला गया तो वो सेव हो गया, डन, देन उसके बाद कमिट ऑटोमेटिक। ठीक है। चेक करना उसका प्रूफ, प्रूफ चेक करना। यहां पे आपने किया कमिट स्टेटस, तो कनेक्शन डॉट गेट ऑटो कमिट, कनेक्शन डॉट गेट ऑटो कमिट। ठीक है। यदि ट्रू आया मींस ऑटो कमिट स्टेटस क्या है, ऑन है। ठीक है। सारा चीज ओके होगा तो आंसर क्या आ जाएगा? क्या है इसका? सेट से पॉइंट कनेक्शन डॉट, सर इंपोर्ट करना है। import। इसको इंपोर्ट नहीं किया हमने, एक सेकेंड। कनेक्शन डॉट गेट ऑटो कमिट सेट। अच्छा, पहले सेव पॉइंट हटा देते हैं, अभी बाद में काम आएगा। चलो, प्रोग्राम को रन किया, कमिट स्टेटस क्या रहा? ट्रू। मतलब बाय डिफॉल्ट जेडीबीसी में क्या होता है, ऑटो कमिट ऑन होता है। अब हम चाहते हैं कि ऑफ कर दें, देन हम क्या करेंगे, कनेक्शन डॉट गेट है तो सेट भी होगा, सेट ऑटो कमिट हमने कर दिया फॉल्स, कोई दिक्कत। अब क्या हो गया इसका स्टेटस? ठीक है। पहले ट्रू था, फिर हमने क्या कर दिया, फॉल्स, कोई दिक्कत। अब हमको क्या करना पड़ेगा, मैनुअल कमिट करना पड़ेगा, कोई दिक्कत। आगे बढ़े, सेव पॉइंट यहां पे बना लेते हैं। ठीक है। सेव पॉइंट एस पी इक्वल टू कनेक्शन डॉट सेव। ठीक है। उसके बाद सेट सेव। आपको यहां पे एक मैसेज इंटर किया गया, इंटर सेंडर अकाउंट नंबर, इंटर सेंडर अकाउंट नंबर। ठीक है। इंटर सेंडर अकाउंट नंबर, लॉन्ग सेंडर इक्वल टू, सेंडर इक्वल टू लॉन्ग डॉट पार्स लॉन्ग बी आर डॉट रीड लाइन। कोई दिक्कत? ठीक। हमने किया इफ, अब इसको हमने इस सेंडर को कहां पे सेट किया, चेक यूजर में, इस क्वेश्चन मार्क में। ठीक है। हमने चेक किया PS1 डॉट सेट लॉन्ग वन पे सेंडर। ठीक है, वन पे सेंडर। देन किया रिजल्ट सेट RS1 इक्वल टू PS1 डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। इफ RS1 डॉट नेक्स्ट, देन कस्टमर आ गया, एल्स प्रिंट करो क्या, इनवैलिड सेंडर अकाउंट नंबर। कोई दिक्कत? यहां तक सुनो। तुम थोड़ा इधर करो, चेक इधर इधर बैठो, इसके सामने। और हाँ, बैठो। इसका मतलब बताओ, आपने जो अकाउंट नंबर इंटर किया, हमने उस क्वेरी में लिखा कहां पे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम बैंक कस्टमर वेयर अकाउंट नंबर इक्वल टू दिस। ये यहाँ पे हमने अकाउंट नंबर के जगह पे आपका अकाउंट नंबर इंटर किया, क्वेरी को एग्जीक्यूट किया। यदि RS डॉट नेक्स्ट आया मींस अकाउंट है, अदरवाइज इनवैलिड सेंडर अकाउंट होगा। ठीक है। कोई दिक्कत?
यहां पे लिख रहे हैं मीन्स आप एक कस्टमर हो, ठीक है। तो क्यों ना आपका डेटा निकाल ले किसी वेरिएबल में, निकाल ले। स्ट्रिंग नेम इक्वल टू, ठीक है, सेंडर नेम कर लेते हैं। सेंडर नेम इक्वल टू rs1 डॉट गेट स्ट्रिंग, कौन से नंबर पे था, तीसरे पे ना, तीसरे पे था नहीं था, पढ़ के आओ तो याद रहे हैं। बैंक कस्टमर, ले लो, तीसरे पे था, ठीक है, तीसरे कॉलम पे। चलो, देन ये हो गया। बैलेंस किस पे था, चौथे पे। फ्लोट बैलेंस इक्वल टू rs1 डॉट गेट फ्लोट कॉलम नंबर, ठीक है, कोई दिक्कत। तो यहां मैसेज लिख ले, क्या लिख ले मैसेज, वेलकम सेंडर नेम, ठीक है, वेलकम सेंडर नेम। ठीक है, श्योर। देन उसके बाद एक मैसेज कर देते हैं, करंट विच इज इक्वल, ठीक है, चलो आगे। ठीक है, ठीक। अब यहां पे मैसेज किया, इंटर रिसीवर अकाउंट नंबर, इंटर रिसीवर अकाउंट, ठीक है, लॉन्ग, लॉन्ग डॉट बार्स लॉन्ग br डॉट रीड, कोई दिक्कत, ठीक है। चेक करेंगे रिसीवर भी वैलिड है कि नहीं है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी अकाउंट नंबर एंटर करो पैसा चला जाए, वो होना चाहिए, ठीक। उसके लिए क्या करेंगे, उसी क्वेरी में सेट करेंगे, उसी जगह पे। और यहां पे क्या कर देंगे, रिसीवर अकाउंट नंबर, ठीक है। आंसर जो भी आएगा PS2 के अंदर, RS2 के अंदर स्टोर करेंगे। इफ RS2 डॉट नेक्स्ट, देन रिसीवर भी वैलिड है, एल्स इनवैलिड रिसीवर अकाउंट नंबर, इनवैलिड रिसीवर अकाउंट, ठीक है, कोई दिक्कत। यहां पे आप हो मीन्स रिसीवर भी वैलिड, ठीक है। तो यहां पे कर सकते हैं ऐसा नाम, रिसीवर नेम, ऐसा कर सकते हैं, रिसीवर नेम इक्वल टू RS1 2, टू की 1, हम्म, RS2 डॉट गेट स्ट्रिंग एट कॉलम नंबर 3, ठीक है। तो यहां पे आपने किया रिसीवर नेम, अच्छा वहां पे हमने स्पेलिंग गलत लिखी क्या, रिसीवर की कहां पे गई, यहाँ पे रिसीवर, ठीक है, रिसीवर नेम, तो रिसीवर नेम हो जाएगा RE, ठीक, लेसन ऐसे,
ठीक, कोई दिक्कत? अब उसके बाद इंटर अमाउंट टू बी ट्रांसफर, इंटर अमाउंट टू बी ट्रांसफर। ठीक है, फ्लोट अमाउंट इक्वल टू, फ्लोट अमाउंट इक्वल टू क्या? फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट बी आर डॉट रीड लाइन। ठीक है, बी आर डॉट रीड लाइन। अब चेक करेंगे, इफ अमाउंट इज लेस देन बैलेंस, देन ट्रांसफर कब हो? कब हो ट्रांसफर? जब बैलेंस हो, जब बैलेंस से कम हो। आप जितना ट्रांसफर करना चाहते हैं उतना आपके में होना भी चाहिए ना, तभी ट्रांसफर हो, अदरवाइज इनसफिशियंट। कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़े। अब ये बैलेंस तो हमने पहले ही रख लिया था यहाँ पे, है ना? ठीक, आपने जो इंटर किया, यदि वो ऐसा है तब देन ओके, अदरवाइज दिस। ठीक है ना? अब यदि बैलेंस क्या है, बैलेंस आपके में है, सेंडर भी वैलिड, रिसीवर भी वैलिड, पैसा भी जिसने जितना इंटर किया उतना है। अब क्या करो, अपडेट करो, पैसा सेंड करो। उसके लिए क्वेरी लिखेंगे। क्वेरी क्या रहेगी? मान लो सेंडर के में से कट गया पैसा, उसके में क्या लिखेंगे फिर? अपडेट, अपडेट टेबल नेम बैंक कस्टमर, सेट बैलेंस इक्वल टू बैलेंस माइनस अमाउंट, बैलेंस इक्वल टू बैलेंस माइनस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बैलेंस इक्वल टू, यहाँ पे टेबल में क्या बैलेंस ही नाम है ना, बैलेंस, बैलेंस इक्वल टू बैलेंस माइनस क्वेश्चन मार्क, वेयर अकाउंट नंबर इक्वल टू दिस। ठीक है, चलो मान लो आपने 40 इंटर किया। आपने ऐसा किया, आपके अकाउंट में पहले बैलेंस था 5000। ठीक है, आपने अमाउंट इंटर किया 500। तो क्वेरी के हिसाब से क्या हो जाएगा, अपडेट बैंक कस्टमर बैलेंस, बैलेंस की वैल्यू वो अपडेट करो जहां पे पहले 5000 माइनस जो आपने इंटर किया 500, जहां पे अकाउंट नंबर कितना है, मान लो आपकी 5273 020 वगैरह करके, ठीक है, या फिर 21 है, तो आपने अकाउंट नंबर इंटर किया। तो इस अकाउंट नंबर का बैलेंस क्या करो, अपडेट करो। तो बैलेंस की वैल्यू जो 5000 थी कितनी हो गई? समझ आ गया? अब यदि आप रिसीवर के लिए लिखना चाहते हैं तो दो बार क्यों लिखें? या तो ये हो सकता है कि बैंक कस्टमर सेट बैलेंस इक्वल टू बैलेंस माइनस बैलेंस प्लस कर दें, रिसीवर के लिए अलग लिखें, है ना? बट अलग क्यों करना, एक ही में हम काम बनाते हैं। रिसीवर के लिए भी इसी में काम बनेगा, देखो। इसको कर देते हैं प्लस, इसको कर देते हैं प्लस। रिसीवर के लिए हो गया, ये रिसीवर के लिए हो गया, सेंडर के लिए प्रॉब्लम आ रही ना। ठीक, कहाँ गया, यहाँ पे इफ अमाउंट इक्वल टू दिस। तो उस क्वेरी का नाम है, उसके लिए एक और बना लेते हैं, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। कहाँ है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट? प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ये रहा। तो एक और प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट बना ले, उसका नाम कर दे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट 2, और इसका नाम कर दे अपडेट बैलेंस। ठीक है, इसका नाम कर दिए अपडेट बैलेंस। तो मतलब PS2 को बोलेंगे तो क्या होगा, ये वाली क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, PS1 को बोलेंगे तो ये वाली क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। अभी तक चेक करना था तो किसको एग्जीक्यूट कर दे, PS1 को। यहाँ किसको एग्जीक्यूट किया, PS1 को। अब इस बार अपडेट करना तो किसको सेट करेंगे, PS2 को। तो PS2 में हमने क्या किया, PS2 डॉट सेट, पहले क्वेश्चन मार्क में बैलेंस चाहिए, पहले रिसीवर सेंडर के में से कटवा देते हैं पैसा, सेट
फ्लोट 1 पे माइनस अमाउंट। क्या कर दिया हमने? माइनस। तो जब आपने और PS2 डॉट सेट लॉन्ग 1 पे सेंटर अकाउंट, ठीक है। तो पहली बार ये क्वेरी किसके लिए वर्क करेगी? यहां पे आपने कर दिया माइनस, कर दिया माइनस, क्वेश्चन मार्क कर दिया, माइनस अमाउंट कर दिया। तो माइनस अमाउंट जब रखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई? बैलेंस माइनस अमाउंट। हो गई नहीं हो गई? बोलो। तो जब यहाँ पे प्लस है, हमने वहां पे माइनस अमाउंट कर दिया, तो यहाँ पे प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन क्या हो गया? माइनस। तो क्वेरी आपकी किस तरह वर्क करेगी? अपडेट बैंक कस्टमर सेट बैलेंस इक्वल टू बैलेंस माइनस अमाउंट, वेयर अकाउंट नंबर इक्वल टू जो आप इंटर करेंगे। ठीक है। इसका जो आउटपुट आएगा, डीएमएल क्वेरीज है, इनका आउटपुट किस में आता है? इंटीजर में। INT k इक्वल टू PS2 डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। ठीक है, डन। इसी तरह PS2 डॉट सेट, उसी PS2 में इस बार क्या करेंगे? 1 पे प्लस अमाउंट, 1 पे प्लस अमाउंट हटा देंगे। जब इतना सही लिख दिए तो इसको भी सही लिख देंगे। PS2 डॉट सेट फ्लोट, ये लो सेट फ्लोट। ठीक है, ये लो। PS2 डॉट सेट लॉन्ग 2 पे रिसीवर अकाउंट नंबर। कोई दिक्कत? INT q इक्वल टू PS2 डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। एग्जीक्यूट क्या है इसको? INT q इक्वल टू PS2 डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। ठीक है। PS2 डॉट सेट लॉन्ग में 2 आएगा सर, सेंड अकाउंट नंबर नहीं आएगा। कहाँ पे PS2? देन एक कंडीशन के आगे दूसरी लाइन में, यहाँ पे। यहाँ सेट लॉन्ग टू सेकंड अकाउंट नंबर। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। प्रॉब्लम हो जाता 2 पे। 2 मतलब सेकंड क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत यहां तक? यदि दोनों ही कंडीशन एंड Q इज ग्रेटर देन 0, P कर लो, P ज्यादा अच्छा लगेगा। P एंड Q। ठीक है, दोनों कंडीशन ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, एंड लगाया ना हमने। एंड कब वर्क करेगा? जब दोनों। देन ओके। अदरवाइज, अदरवाइज आंसर आए ट्रांजैक्शन फेल्ड। और ट्रांजैक्शन फेल्ड हो गया तो सारा चीज जो किस में से कटा, किसके में गया वगैरह सारा चीज वापस। तो कनेक्शन डॉट रोल बैक। रोल बैक कहां तक? SP तक। कहां तक? यहां तक। यहां तक का पूरा गायब। ठीक है। और यदि मान लो सेव हो गया, सेव हो गया, देन प्रिंट करो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल एंड कनेक्शन डॉट कमिट मैनुअल। समझ आ रहा? कनेक्शन डॉट कमिट, बस काम खत्म। अब उसके लिए आप अलग से ऑप्शन बना सकते हैं चेक करने के लिए। ठीक है, चेक करने के लिए भी बनाना है तो फिर आप, यदि चेक करने के लिए बनाना है तो क्या करो, आप एक और क्वेरी लिखो। वैसे क्वेरी लिखी तो है, क्वेरी लिखी है ना वैसे, चेक यूजर करके। तो अब उतना सरदर्दी हम नहीं पाते, आप लोग करना। यदि चेक करना हो तो फिर आप यहीं पे और आगे बढ़ जाओ। डू यू वांट टू चेक बैलेंस, देन क्लिक, देन अगेन सेंडर अकाउंट नंबर वगैरह करके। ठीक है, कर दें ऑप्शन। अरे चेक बैलेंस कर देते ना, ना क्या पूछना किसी से, हैं? हैं?
इतनी देते तो अभी तक बाहर खड़े रहते। यस नो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कर दिया स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ऑप्शन, ठीक है, या कि आंसर जो भी है। बी आर डॉट रीड लाइन, ठीक। देन इसके बाद यहाँ पे स्लैशन स्लैशन कर दो, ठीक है। बी आर डॉट रीड लाइन, यहाँ पे कर दिया क्या, इफ ऑप्शन डॉट इक्वल्स, ऑप्शन डॉट इक्वल्स इग्नोर केस। एक काम कर देते, ऑप्शन डॉट स्टार्ट्स विद, क्या पता किसी ने यस लिख दिया, किसी ने वाई लिख दिया, ऐसा कुछ अजीब अजीब तरीके के भी तो लोग हैं। स्टार्ट्स विद, स्टार्ट विद वाई, और ऑप्शन डॉट स्टार्ट्स विद कैपिटल वाई। यदि ऐसा कुछ है तो एल्स, एल्स थैंक यू, है ना, विजिट अगेन। इसमें यदि आपने यस इंटर किया देन क्या करें, सब पता है पहले से, कितने बार उससे इंटर करवाएं, सेंडर का पता, रिसीवर का पता, कितना पैसा उसने सेंड किया वो सब पता है। किस परसेंट का चेक करेंगे रेगुलर पे? दोनों में चेक कर लो। सेंडर, मालिक तो सेंडर है ना, हर चीज कौन दे रहा है, सेंडर ही तो दे रहा है, तो सेंडर का ही चेक करेंगे। तो फिर लो, यही वाला फिर से कर देते हैं, इतना चीज कॉपी कर देते हैं। कहाँ गया रिसीव, यहाँ पे है ना, पी एस डू डॉट दिस, दिस इक्वल टू दिस, ठीक है। यहाँ पे ये लो, ठीक है। बार बार सेम चीज दोबारा रिपीट करवा रहा था बदमाश है। ये लो, तो इतने को हम यहाँ से कर देते हैं क्रॉस एंड, वेलकम वेलकम सब हटा दिए, बहुत हो गया वेलकम, नेम, और यहाँ पे कर दिए इसका, ठीक है, आर एस डॉट दिस, बैलेंस, इसको यहाँ से क्रॉस करो, बैलेंस की जगह ये कर दिए, इस लाइन को भी हटा दो, रिजल्ट सेट, आर एस वन कर दो, आर एस थ्री कर दो, आर एस थ्री डॉट, ठीक है। कोई दिक्कत, ये हो गया। इफ, ये किस वाले का, इफ आर एस थ्री डॉट, इसका ब्रैकेट कहाँ गया, ये रहा ना ब्रैकेट इसका, ये हो गया। एल्स यदि ना आए तो सर्वर डाउन, सर्वर डाउन कर दे, क्योंकि पैसा वैसा सब चला गया, ठीक है। लंच के बाद आए, लंच टाइम, ठीक है। चलो हो गया आपका, प्रोग्राम को रन कर दे। इंटर सेंडर अकाउंट नंबर 52 73 0 0, बहुत पैसा इसके पास, यतीम सिंह, ठीक है, यतीम सिंह, ठीक। देन उसके बाद यहाँ पे इसको अच्छे से कर लेते हैं, लाइन ऐसा आ रही है, कहाँ पे है, बैलेंस के बाद स्लैशन कर लेते हैं, प्रोग्राम को रन किया, 52 73 0 21, ठीक है। रिसीवर अकाउंट नंबर नहीं हूं, रिसीवर नहीं, ठीक है। यदि आपने गलत वगैरह कुछ इंटर कर दिया, अच्छा कुछ जैसे मान लो गलत इस बार इंटर कर देते हैं, इनसफिशियंट बैलेंस, ठीक है। मान लो इस बार आपने गलत अकाउंट नंबर इंटर कर दिया, इनवैलिड सेंडर अकाउंट नंबर, ठीक है। यदि आपने सेंडर अकाउंट नंबर सही इंटर किया, 52 73 0 21, वैलिड,
रिसीवर गलत कर दिया, इनवैलिड रिसीवर अकाउंट। समझ आ रहा? अब इस बार कर दिया 52 73 0 21, 52 73 0 21। ठीक है। मनी टू बी ट्रांसफर कितना ले लें इससे? 30,000 3,000? 3,000 ही बहुत है। ठीक है, 3,000। ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल। ठीक है। चेक बैलेंस यस। क्या हो गया? कुड नॉट रिजल्ट सेट गेट स्ट्रिंग। ट्रांजेक्ट पैसा चला गया है, बहुत पैसा। चेक कर लेंगे इसका क्या दिक्कत है। हाँ, कहाँ पे? यस, PS1 डॉट दिस, PS1 डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, RS3 डॉट। यहाँ पे हमने क्या किया है? RS1। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? RS3। यहाँ पे हमको करना पड़ेगा RS3 डॉट गेट लोड कॉलम। बस। ठीक है। अब दोबारा रन करेंगे तो पैसा वगैरह ट्रांसफर हो चुका, तो वो आपको दिखा नहीं है। ठीक है। 52 73 0 20। ये देखो, बेचारे का पैसा जा चुका, बार बार उससे ना लो। 21। ठीक है, 1,000 और ले लेते हैं बस। ले लेना कल। ठीक है, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल। चेक बैलेंस यस, 89,000। किसमें? अब तुम लगाना घर में। ठीक है, तो बनाया। चलो, तो टास्क आप लोगों का ये है कि ये तो आपका हो गया पूरा प्रोग्राम वगैरह करके, कहीं कोई सेंडर रिसीवर वगैरह करके सब खत्म। ठीक है, ये चाहो तो आप इसको हटा भी सकते हो, ये तो आप लोग को दिखाने के लिए मैंने प्रिंट किया था। आप चाहो तो डायरेक्ट फॉल्स बस करके स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, वगैरह करके आगे। जब ये ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया, कहां पे हुआ? ट्रांजेक्शन तो यहीं पे सक्सेसफुल हो गया था। ठीक है, ये तो हमने एडिशनल आप सबके लिए लिख दिया। यहाँ पे हो गया ना ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल। आपको एक टेबल बनानी, डेटाबेस। ठीक है। अब इस चीज के लिए हो सकता है आपको कुछ चीजें पढ़ना पड़ जाए अलग से। ठीक है, तो पढ़ो। आपको एक टेबल बनानी है जिसका नाम है ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। अगर ये अभी बना लोगे तो आगे चल के आपको फायदा रहेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट इसी पे रहेगा। जो हम एक प्रोजेक्ट आपको अपलोड करेंगे वीडियो, ठीक है, उस प्रोजेक्ट में यूज में आने वाली टेबल्स जो है वो यही टेबल है। कौन सी? बैंक कस्टमर, बैंक कांटेक्ट, कस्टमर कांटेक्ट, कस्टमर एड्रेस और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। ठीक है, तो अभी आप बना लोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बाद में तो प्रोजेक्ट के लिए तो बनाना ही पड़ेगा, इसलिए अभी बनाते हैं। ठीक है, तो उस टेबल आपको बनानी है ट्रांजैक्शन हिस्ट्री नाम से। ठीक है, इसके अंदर आपको अलग अलग कॉलम रखनी है, अलग अलग आपको कॉलम रखनी है। जैसे ठीक है, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री नाम से आपको क्या बनानी है? टेबल बनानी है। ठीक है, इसके अंदर कॉलम आपको बनाने हैं अलग अलग। ट्रांजैक्शन आईडी, ठीक है, ट्रांजैक्शन आईडी जो कि ऑटोमेटिक जनरेट होगी। ठीक है, ऑटोमेटिक जनरेट होती रहेगी, क्योंकि यदि आप इंटर करोगे, ठीक है, हर टेबल में एक प्राइमरी की बनाना है। ठीक है, यदि आप अकाउंट नंबर को प्राइमरी की बना दोगे तो एक अकाउंट नंबर का दूसरा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री स्टोर ही नहीं होगा। समझ आ रहा? तो अकाउंट नंबर को हम बना नहीं सकते प्राइमरी की, ना सेंडर का ना रिसीवर का। नेम भी नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि नेम में क्या है, नेम में भी प्रॉब्लम जाएगी कि एक आदमी फिर दोबारा उसमें स्टोर ही नहीं होगा, प्राइमरी की डुप्लीकेट नहीं होता ना। तो आपको एक आईडी कॉलम बनाना है जो ऑटोमेटिकली क्या होता रहेगा? जनरेट होता रहेगा। आपने यहां से डन किया और वहां पे एक आईडी जनरेट होगी और डेटा जो फिल होगा वो आप देंगे। जैसे कि
सेंडर नेम, ठीक है, सेंडर अकाउंट नंबर, ये दो चीज तो आपको पता ही है, तो भेज लोगे। रिसीवर नेम एंड रिसीवर अकाउंट नंबर, ये भी आप सेंड कर लोगे। कितना पैसा ट्रांसफर हुआ है वो भी आप सेंड कर लोगे, ठीक है। और किस डेट टाइम को ट्रांसफर हुआ, उसका डेट एंड टाइम क्या, ठीक है। डेट टाइम, ठीक है, ट्रांजैक्शन डेट कर दो, कुछ भी कर दो। ये आपको कॉल टेबल बनानी, ठीक है। सबका डेटा टाइप होगा, ट्रांजैक्शन आईडी का डेटा टाइप टेबल जब बनाते हो तो नहीं, ऑटोमेटिक नहीं होगा। ट्रांजैक्शन आईडी का डेटा टाइप रहेगा इंटीजर या नंबर, सेंडर नेम का var_2, अकाउंट नंबर का वही इंट कर लो या बिग इंट, ठीक है। रिसीवर नेम var_2 इंटीजर या बिग इंट, अमाउंट का रहेगा क्या, फ्लोट या कि नंबर विद प्रिसीजन, डेट में रहेगा टाइम स्टैम्प, ठीक है। डेट में डेटा टाइप क्या रहेगा, टाइम स्टैम्प, ठीक। ये सारी वैल्यू आपके पास है, दिस ये सारी वैल्यूज आपके पास है ना। तो ये आप क्वेश्चन मार्क में सेट कर लोगे, ठीक है। ट्रांजैक्शन आईडी ऑटोमेटिक जनरेट होनी चाहिए, और डेट जब आप सेव करोगे जिस घड़ी, है ना, उतनी टाइम जो आपके सिस्टम का करंट टाइम है, वो करंट टाइम ऑटोमेटिक वहां जाके सेव हो जाए उस क्वेश्चन मार्क में। आपको अलग से टाइम क्वेश्चन मार्क मिनट सेकंड ना इंटर करना पड़े, ऑटोमेटिक जो आपके सिस्टम का लोकल टाइम है वो जाके सेव हो जाए। समझ में आ रहा। तो ये काम कब करना है, जब ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाए, ताकि कभी हम बाद में प्रिंट करना चाहें, ठीक है, देखना चाहें कि जो आपने ये ट्रांजैक्शन किया है, हम कभी चेक करना चाहें कि इस कस्टमर का पूरा ब्यौरा निकालो, ठीक है, कि कब इसने क्या क्या ट्रांजैक्शन किया, ठीक है, कितना इसने सेंड किया तो सेंडर में पूरी लिस्ट आ जाए, कितना इतना पैसा इसने इस बार दिया, इसको दिया, इस तारीख को दिया, ट्रांजैक्शन आईडी है। रिसीवर में देखें तो ऐसा करके आए। समझ में आ रहा। तो ऐसे करके आपको इस वाले प्रोग्राम को कंप्लीट करना, ठीक है। कई सारे ऑप्शन, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जब हो जाए तब ये सारे ऑप्शन की आपको वहां पे ऑप्शन रहे कि सी द ट्रांजैक्शन हिस्ट्री बाय सेंडर नेम, बाय सेंडर रिसीवर आईडी वगैरह का, ठीक है। ऐसा करके इसको कंप्लीट करना, तो ये रहेगा आपका पूरा कंप्लीट जेडीबीसी का लास्ट टास्क, ठीक है। तो आधा हमने कर दिया, आधा आपको करना। अब ये कैसे होगा, तो माई स्क्वेल में ऑप्शन रहता है ऑटो इंक्रीमेंट का, ऑटो इंक्रीमेंट का, ठीक है। ओरेकल में ऑप्शन रहता है सीक्वेंस का, आपको सीक्वेंस जनरेट करना, क्या करना है, सीक्वेंस जनरेट करना। वैसे इसकी टेक्निक बताते हैं ये कैसे वर्क करता, सीक्वेंस कैसे वर्क करता। सीक्वेंस क्या करता है, एक टेबल बना लेता, उसके अंदर एक ही कॉलम रहता, ठीक है। मान लो वैल्यू नाम से एक कॉलम है, ठीक है, वैल्यू नाम से कॉलम है, उसकी वैल्यू जब आपने टेबल बनाई थी तब वो स्टार्टिंग वैल्यू थी उसकी 101, ठीक है, ठीक है। अब जब आप अपने इस टेबल में वैल्यू फिल करोगे, तो जैसे ही फिल किया करोगे तो पहले बोलोगे कि वैल्यू दो, तो ये वैल्यू आई, और इसको कर दोगे 102, ठीक है। इसको अपडेट कर दिया आपने, ये ऐसा होता है, ये आपको नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिक उसका इंटरनल मैकेनिज्म बता रहे हैं कि कैसे होता, सीक्वेंस कैसे वर्क करता। आपने कंप्यूटर बंद कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, एक टेबल ये बनी है, एक टेबल ये बनी है। आप 3 दिन बाद आए, आपने प्रोग्राम में जैसे वैल्यू इंटर की,
तो ये गया कहाँ, 102 वैल्यू यहाँ पे आ गई और इसको कर दिया 103। तो इसको आपके कंप्यूटर बंद करने ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कहाँ पे स्टोर है, डेटाबेस में। ये कहाँ पे स्टोर है, डेटाबेस में। कंप्यूटर बंद करने से फर्क कहाँ पड़ता है, जावा के कंसोल में। समझ आ रहा। तो ये ऐसे वर्क करता है। तो आपको ऐसा एक सीक्वेंस जनरेट करना, ठीक है। तो सीक्वेंस कैसे बनेगा, उसके लिए क्वेरी वगैरह सर्च करो, बहुत इजी है, ठीक है। अगर ये होगा आपके में तो तब तो और भी आसान है, ठीक है। यहाँ पे आप बड़े आसानी से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। कहाँ गया, डीबग, टेबल व्यूज पैकेज। अच्छा, कनेक्शन के लिए क्वेरी के थ्रू कर लो, क्वेरी के थ्रू भी हो जाएगा। इसमें कहाँ गया सीक्वेंस, ये रहा ना, ये रहा। ये हमने कितने सारे सीक्वेंस बना रखे हैं पहले से ही, ठीक है। ट्रांजैक्शन नंबर नाम से, ट्रांजैक्शन जो हम आपको बता रहे हैं हमने खुद बना रखा है, ठीक है। ट्रांजैक्शन आईडी नाम से होगा। डॉट सीक्वेंस, कहाँ पे, हाँ। अच्छा, यही यही तो खुला, ट्रांजैक्शन नंबर ही खुला। ये लो, तो ये हमने क्रिएट कर रखा है, ये उसकी वैल्यू वगैरह है, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से करेगा, ठीक है, ऐसा करके इसमें से वैल्यू लेता रहता है। इसका आप यदि डेटा देखेंगे, नेक्स्ट डॉट वैल फ्रॉम टीएक्स, गलत है क्या, क्वेरी गलत होगी। तो आपको एक सीक्वेंस जनरेट करना है ना, उसमें से आपको डेटा वगैरह आता रहेगा, ठीक है। जो हमने आपको टेबल बनाना तो बोल रहे हैं, वो हमने खुद ही बना रखी है, ठीक है। किस नाम से, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री नाम से, ये रही टेबल, ठीक है। ये देखो, इस तरह आपको बनाना है, ठीक है। आईडी ऑटोमेटिक खुद ब खुद जनरेट करता रहे, ठीक है। डुप्लीकेट नहीं होगा, वो खुद ध्यान रखेगा इस चीज का। हमने 2000 से स्टार्ट किया ना उसको टेबल को, तो देखो सारी 2000 के बाद से ही है, ठीक है। सेंडर अकाउंट नंबर, रिसीव सेंडर नेम, रिसीवर अकाउंट नंबर, रिसीवर नेम, ट्रांसफर्ड अमाउंट, ट्रांजैक्शन डेट, ये सारा चीज आ रहा है आपका, ठीक है। तो ये दो चीज आपको करनी, टेबल के अंदर आपको अलग से पहले एक कोई टेबल बनाओ जिसमें क्या रहेगा, डेट। तो जावा के थ्रू डेट स्टोर करके देखो, अपना नेम और ऑटोमेटिक करंट डेट आ जाए, ठीक है। इसमें भी प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या होती है, जावा में जब आप डेट को यूज करते हैं, वहां यूज में आता है जावा डॉट यूटिल डॉट डेट, जावा डॉट यूटिल डॉट डेट। और जो यहाँ पे सेव होता है दैट इज अ जावा डॉट एसक्यूएल डॉट डेट। तो हाउ टू कन्वर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट डेट टू एसक्यूएल डॉट डेट, यहाँ भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये छोटा टास्क नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, ठीक है। अगर कन्वर्ट कर लोगे तो बहुत आसान है, वैसे इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कन्वर्ट हो जाता है, देन हम उसको यहाँ पे स्टोर करो, ठीक। कोई दिक्कत, चलो। तो ये आपका आगे का पेंडिंग वर्क है, ठीक है। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री वगैरह सब मेंटेन होने के बाद, जैसे आप सेव कर दिए उधर अपडेट भी हो जाए, फिर लास्ट में आप एक साथ ऑप्शन करना, स्विच केस लगाना, ठीक है। क्या देखना चाहते हैं, चेक बैलेंस अपनी, कितना आपने पैसा सेंड किया इस महीने, कितना आपने रिसीव किया, वगैरह वगैरह करके बहुत सारी चीज आप डिटेल्स देखना चाहते हैं। तो इसी के अंदर आप बहुत बड़ा इस प्रोग्राम को बना सकते हैं। समझ में आ रहा, जितना आप इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे उतना अच्छा आपकी जेडीबीसी में ग्रिप बनेगी, ठीक। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका क्या यूज में आ रहा है इसमें, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट यूज में आ रहा, कैसे क्वेश्चन मार्क में वैल्यू सेट करते हैं, कैसे किसी मेथड को कॉल करते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। चलो।